जय श्री कृष्ण। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आज हम क्लास 11 में अगला चैप्टर जो है अपना पथिक उसका अध्ययन करेंगे। पथिक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता यात्री, पथ पर चलने वाला, मार्ग पर चलने वाला यात्री। इस कविता के रचनाकार है राम नरेश त्रिपाठी जी, जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है कि आपका जन्म कोयलीपुर उत्तर प्रदेश में सन 1881 में हुआ था। आपकी प्रमुख पुस्तकें मिलन, पथिक, स्वप्न, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। उसके बाद 1962 में इनका निधन हो गया था। तो आज जो अपन रचना पढ़ने जा रहे हैं पथिक, ये संपूर्ण कविता ना होकर के इसका एक छंद अपने सिलेबस में दिया, इसका वाचन अपन करेंगे, जिसमें कवि ने ये बताया है कि सांसारिक दौड़ धूप से दूर प्रकृति में जब हम लौटते हैं तो मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो वहाँ प्रकृति में नाना प्रकार के परिवर्तन जो होते हैं मन को आनंदित करते हैं। तो देखिए इस कविता के अंतर्गत कवि क्या कहता है। कवि लिखता है प्रथम छंद के अंतर्गत कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला। प्रतिक्षण हर पल, हर क्षण समय की सबसे छोटी इकाई। प्रतिक्षण नूतन, नूतन यानी नया, वेश बनाकर, अपना वेश बना करके, अपने आप वेशभूषा को परिवर्तित करके, रंग बिरंग निराला। प्रकृति में हर पल नए नए रंग देखने को मिलते हैं। रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। रवि कहते हैं सूर्य को, सम्मुख यानी सामने, थिरकना यानी नृत्य करना, नभ यानी आकाश, वारिद माला यानी वर्षा की बूंदे। तो कैसा दृश्य है कि रवि के सम्मुख थिरक रही है, सूर्य के सामने हल्की हल्की बूंदे वर्षा जल से आ रही है। वो देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो नृत्य कर रही है। नीचे नील समुद्र मनोहर, नीचे नीला बड़ा विस्तृत फैला हुआ समुद्र मनोहर यानी मन को अच्छा लगने वाला। ऊपर नील गगन है, नीचे क्या है? समुद्र नीला, ऊपर नीला आकाश है। घन पर बैठ बीच में विचरू, घन यानी बादलों पर बैठ करके इस आकाश और समुद्र के बीच में विचरू यानी विचरण करूं, घूमूं, यही चाहत मन में है। कवि की क्या चाहत है? कवि की चाहत है कि मैं आकाश और समुद्र के मध्य बादलों पर बैठ करके इस संपूर्ण पृथ्वी का विचरण करूं, घूमूं और देखो इस प्रकृति के नाना प्रकार के रंग और रूप को। रत्नाकर गर्जन करता है, मलिया नील बहता है। रत्नाकर गर्जन करता है, रत्नाकर कहते हैं समुद्र को या सागर को। गर्जन करना, आवाज करना। और मलिया नील कहते हैं हिमालय का वह स्थान जहाँ चंदन के वृक्ष है, वहां से आने वाली जो हवाएं होती है वे चंदन की खुशबू लिए होती है, सुगंध अथवा महक लिए होती है। तो कवि कह रहा है कि रत्नाकर गर्जन करता है, समुद्र तेज आवाज कर रहा है, मलिया नील बहता है और चंदन युक्त हवाएं आती है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है, मन सदैव उत्साह से परिपूर्ण रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के, इस विशाल विस्तृत फैला हुआ महिमा में, महिमा से युक्त रत्नाकर, समुद्र रत्नाकर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। इस समुद्र के कोने कोने में लहरों पर बैठ करके मैं एक एक कोना इसका घूमूं, मन ये करता है। क्यों करता है? क्योंकि हरदम ये हौसला हृदय में प्रिय करता है। यहाँ पर बैठने से मन में उत्साह होता है, आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए कवि का मन ये कहता है कि इन लहरों पर बैठकर, सागर की लहरों पर बैठ करके मैं समुद्र का कोना कोना घूमाऊं। मलिया नील कहते हैं हिमालय पर्वत का वह क्षेत्र जहाँ अपने चंदन के वृक्ष और जहाँ से बहने वाली जो हवाएं होती है वो चंदन की महक को लिए होती है। अगले छंद में क्या कहते हैं कि निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। निकल रहा है जल निधि तल पर, जल निधि तल कहते हैं जहां धरती और आकाश, समुद्र का जल की अंतिम छोर और आकाश दोनों एक साथ मिलने का आभास देते हैं, वो कहता है जल निधि तल। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। दिनकर कहते हैं सूर्य को। सूर्य उदय के समय, प्रातः काल के समय जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सूर्य समुद्र के भीतर से प्रस्फुटित हो रहा हो। दूर से देखने पर हमें यह आभास होता है कि सूर्य समुद्र के अंदर से निकल रहा, उसका बिंब परछाई दिखाई देती है।
कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत अंकुरा। कमला लक्ष्मी, कमला कहते हैं लक्ष्मी को। कंचन मंदिर सोने का मंदिर, कंचन यानी सोना और मंदिर। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। ऐसा लगता है जैसे माता लक्ष्मी के सोने के मंदिर का कंगूरा कहते हैं ऊपर वाला हिस्सा जो गुंबद जिसे अपन कहते हैं वो सोने से मट दिया गया। भाव यह है कि जब प्रातःकालीन सूर्य की प्रथम किरणें निकलती है तो वे लालिमा से युक्त होती है। वे लालिमा युक्त किरणें जब समुद्र के ऊपर पड़ती है तो समुद्र का नीला जल भी सोने के समान दिखाई देने लगता है। तो ऐसा कवि को प्रतीत होता है कि कमला के कंचन मंदिर का, ऐसा लगता है माता लक्ष्मी के मंदिर का कंगूरा जो है वो सोने से मट दिया गया हो। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी। सूर्य माता लक्ष्मी की सवारी को आकाश से धरती पर लाने के लिए, लाने को निज पुण्य भूमि पर, निज यानी स्वयं की, पुण्य यानी पवित्र भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, असवारी यानी सवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। उस समुद्र के जल पर जब सोने की किरणें पड़ती है तो नीला जल पूरा का पूरा कैसा हो जाता है, सोने के समान हो जाता है। और कवि उस दृश्य को देखकर ये कल्पना लगा रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य माता लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए उसका जल को सड़क के रूप में, सोने की सड़क के रूप में निर्मित कर दी। रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। सागर प्रतिदिन आपने सुना होगा गर्जन करता रहता है, दृढ़ता के साथ, गंभीर भाव के साथ, वो बिना किसी भय के, निर्भय बिना भय के, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। एक लहर बनती है, फिर मिटती है, फिर दूसरी उठती है, फिर बनती है। ये क्रम शाश्वत रूप से, निरंतर रूप से चलता रहता और ये देखने में बड़ा ही अति सुंदर लगता है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। इतना सुंदर परिदृश्य देख करके जितने आनंद की अनुभूति यहाँ बैठ करके होती है वैसा कवि कहता अन्यत्र कहीं पा सकता है कोई। प्रश्नवाचक चिन्ह पूछ रहा आपसे कि इस प्राकृतिक सौंदर्य का जो आनंद है, इस आनंद से बढ़कर और कहीं जगत में आनंद हो सकता है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। अनुभव करो हृदय से। ये सारी चीजें अनुभव करने योग्य है। अनुभव करो हृदय से। अनुराग भरे कल्याणी। अनुराग यानी प्रेम से भरे हुए कल्याणकारी बात करने वाली ये प्रकृति जिसका केवल आभास किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। आप इनके किनारों पर बैठिए और सूक्ष्म अवलोकन करते हुए मन को, हृदय को आनंदित कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। शेष इसके जो छंद है वो कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।